इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है अपना मामला साफ रखो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी रात होने के बावजूद भी यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। आज मैं नमाज के बारे में बात नहीं करूँगा, रोज़े के बारे में बात नहीं करूँगा, ज़कात के बारे में बात नहीं करूँगा, हज के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मेरी बात होगी मामलात के बारे में, लेन देन के बारे में, व्यवहार के बारे में कि हमारा व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, हम लोगों के साथ कैसे हैं। इंशाअल्लाह उसी पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हमें और आपको अल्लाह के साथ सही रहना है, हमारा मामला अल्लाह के साथ अच्छा रहे। हम और आप अल्लाह को एक मानते हैं तो एक अल्लाह की भी मानना है और एक अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलना है। अभी रमज़ान का महीना गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में हमने बड़ी इबादत कर ली, यानी 1 महीना फुल और 11 महीना गुल, अब दिखेंगे नहीं। अल्लाह के साथ अपना मामला साफ रखिए। एक स्लोगन मैं अक्सर बोलता हूँ, अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। अब इसको मैंने ज़रा और अच्छा बनाया, कहा आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। तो अल्लाह के साथ हमारा मामला अच्छा नहीं है, इसलिए अल्लाह के साथ अपना मामला अच्छा कर लीजिए, आपकी सब चीज़, सब परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हमारा मामला अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत है, और कौन ऐसा है जिसको मोहब्बत नहीं है। तो याद कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है। तो सिर्फ बोलते रहेंगे हमें मोहब्बत है तो नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उस पर अमल करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अपना मामला दुरुस्त रखना है। चलिए मैं मामलात की तरफ आ गया, लेन देन व्यवहार के बारे में। हम और आप जब मार्केट में जाएं तो वहां भी सही रहें। मेरे सर पर आप टोपी देख रहे हैं, मेरे सर पर टोपी और आपके सर पर टोपी, सबके सर पर टोपी मस्जिद में लगी रहती है, और अगर नहीं है तो वो जाली वाली लगा लेते हैं। लेकिन मार्केट में जब हम और आप होते हैं तो ये टोपी हमारे सर पे नहीं लगती, बल्कि क्या करते हैं कुछ भाई, ये टोपी दूसरे के सर पे पहना देते हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते मार्केट में भी अपना मामला साफ रखिए। दलील क्या है? सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मार्केट से गुजरे तो एक गल्ला देखा, वह एक ढेर देखा, चाहे चावल का है, गेहूं का है। तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ घुसा करके देखा। जब हाथ घुसा करके देखा तो हाथ गीले हो गए, आपकी उंगलियां गीली हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हाज़ा या साहिब अत्ताम, अरे गल्ला वाले ये क्या है?
तो उसने क्या कहा, असाबत उस्समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला जअलतहु फौक़ अत्ताम कयराहु अन्नास, कि जी उसको ऊपर कर देते ताकि लोग देख लेते कि भाई ये चीज गीली है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। आज जो मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि उनका मामला मार्केट के साथ, लोगों के साथ अच्छा वाला है या बेईमानी वाला है, आलू वाला है, प्याज वाला है, लेकिन उसका तराजू हाथ में सटा हुआ है, वो कम तौल रहा है और ये होशियारी कर रहा है कि जी नहीं, मैं तो लोगों को बेवकूफ बना दिया और मैं बहुत पैसे कमा लूंगा धोखा देकर। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपका सामान गलत है, सही नहीं है, उसके बारे में बता दीजिए कि जी ये मेरा सामान है और ये मेरा सामान सही नहीं है, इसलिए मैं इतने कम कीमत में दे रहा हूं। ये मत कहिए कि वहां पर चिप्पी चिपका दीजिए और कहिए कि नया मॉडल आ गया है इसलिए ऐसा है, वैसा है, दिस है और डैट है। झूठ मत बोलिए, सीधी बात कीजिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। और ये सोच रहे होंगे, अरे अगर सच बता देंगे तो सामान नहीं बिकेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। जी नहीं, खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है, रोजी रोटी का इंतजाम अल्लाह करेंगे, आपको घबराना नहीं। तो इस हदीस से ये पता चला कि मार्केट में हमारा व्यवहार सही होना चाहिए, लेकिन क्या हमारा और आपका व्यवहार सही है? क्या हम लोगों के साथ अच्छे हैं? इसलिए अपना मामला साफ रखिए। कुछ चीजें ऐसी है मामलात में, लोगों का लेन देन हम और आप करते हैं, लोगों से लेन देन करते हैं, उधार लेते हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, लेना कभी न देना। कुछ भाई ऐसे हैं वो सिर्फ लेते जा रहे हैं, ये कर्जा लिया, वो कर्जा लिया, इससे लिया, उससे लिया, सबसे सिर्फ लेते जा रहे हैं, लेकिन वापस करने की बारी आए तो सीधा बोलते अपन का खानदान ऐसा नहीं है जो बेईमानी कर सके। आज तक मैंने किसी का खाया है कि आपका खा जाऊंगा? आप घबराते क्यों हैं? याद रखिएगा, जब लेने का मसला होता है तो क्या करते हैं, हेलो भाई, चाचा, दादा, प्लीज चला दीजिए, बहुत मुश्किल में हूं, बहुत परेशानी में हूं। कभी कभी तो वो रो भी देता है। रमजान में आपने नहीं देखा भीख मांगने वाले को, जिसका हाथ कटा हुआ नहीं है, वो प्लास्टर लगा लगा के हाथ को हथकट्टा दिखा रहा है। कितने मांगने वाले को आपने नहीं देखा, हाथ कटा हुआ नहीं है, लेकिन अपने कुर्ता के अंदर घुसा के लुलुआ दिखा रहा है कि हम लुलुआ हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरी उर्दू जरा खराब है, उसकी तरफ मत जाइएगा कि अरे मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन पैगाम खराब नहीं है। तो वो लुलुआ बताता है और पैसा ठग के ले जाता है और निकाल के ले जाता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो स्पट होते हैं, उनका चेहरा भी बहुत जाना पहचाना होता है, लोग उनके चेहरे पर जाकर, उनकी बुजुर्गी पर जाकर कर्ज दे देते हैं, और उन लोगों ने कई लोगों को लगा दिया है, ऐसा चूना लगा दिया। लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो मांगने के लिए गए तो क्या बोलता है, मैंने आज तक किसी का नहीं खाया कि आपका खा जाऊंगा। फिर क्या करते हैं, भाई कब दीजिएगा? हेलो भाई साहब कब दे रहे हैं? दे रहा हूं, परसों दे रहा हूं, कल दे रहा हूं, और न कल कभी आया न परसों कभी आया। फिर क्या, कुछ दिनों के बाद बात किए तो फोन नहीं उठा रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या है, मोबाइल देखे तो सिम ही गायब, यानी लग ही नहीं रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद देखा तो क्या हुआ, गली ही गायब, यानी उस गली में वो रहता ही नहीं, छोड़ छाड़ के चला गया है। कर्जा जो देना है बहुत सारे लोगों को खाए बैठा है। इसलिए मेरे भाई, टाल मटोल करना मालदारों का जुल्म है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। यानी आप किसी का लिए हुए और दे नहीं रहे, दुकान पर दुकान बना रहे हैं, मकान पर मकान बना रहे हैं, होटल पर होटल बना रहे हैं, और बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, आज देता हूं कल देता हूं, आज देता हूं कल देता हूं। कई लोगों का तो ऐसा भी मसला कि आपके खुद के पैसे हैं लेकिन वो नहीं देता है। कई लोगों के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, हेलो भाई साहब प्लीज कब देखिएगा, बस अभी मैं बैंक में भेज दिया। तो बैंक में गए तो फिर बैंक से पैसा कहां चला गया भाई, अकाउंट पे काहे नहीं आ रहा है, बस यूं ही भेजा और 2 साल से, साल भर से लटकाए हुआ है, अभी दे रहा हूं, तब बस बस हो गया, बस आप आ जाइए, पूरा काम हो गया। अल्लाह के वास्ते अपना मामला किसी के साथ भी जो जुबान दे दिए उसको साफ रखिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। लेन देन का जो मसला है व्यवहार, अगर व्यवहार में कुछ कमी रह गई तो याद रखिएगा अल्लाह माफ नहीं करेंगे।
अल्लाह अपना हक माफ कर सकते हैं। नमाज में कुछ कमी है, रोजे में कुछ कमी है, ज़कात में कुछ कमी है, हज में कुछ कमी है, अल्लाह माफ कर दे, क्योंकि यह मामला अल्लाह का है। लेकिन मामलात में अगर कमी है, जैसे हमने भाई का खा लिया, बहन का खा लिया, पड़ोसी का खा लिया, दोस्त का खा लिया, सरकार का खा लिया, वक्फ की जमीन को खा लिया, मदरसे की जमीन को खा लिया, मस्जिद की जमीन को खा लिया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत सारी मिसालें, खा लिया। बहन का कैसे खा लिया भाई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहन का खाए बैठे हैं। अब्बा गुजर गए, दुनिया से चले गए, तो बहन को हिस्सा देना पड़ेगा आपको मीरास में। पूरे कुरान मजीद में मीरास की 3 बड़ी आयत है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, आयत नंबर 12 और आखिरी आयत नंबर 176। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में मैथमेटिक्स हिसाब है ही नहीं। कुरान की ये तीनों आयतें कहती है कि जिसको अगर हिसाब नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता है, वो मीरास को तकसीम कर ही नहीं सकता है। तो कुरान में तो है। और याद रखिएगा, कुरान के अंदर जो मीरास का मसला है, यानी माल को बांटने का जो मसला है, अब्बा के माल को, तो वो मसला में बुनियाद जो है वो लड़की है, लड़का नहीं है। कुरान करीम की आयत कहती है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के का हिस्सा 2 लड़की के बराबर है। तो यहाँ लड़का अहम नहीं है, लड़की अहम है। आज कितने लोग हैं हम में से जो अपनी बहन का हिस्सा खाए बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए तो क्या बोलते हैं? अरे मौली साहब, बहनों ने माफ कर दिया। बेचारी ने माफ किया या ठोठा दबा के माफ करवाया गया? माफ करती है कि नहीं करती है? कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे अब्बा ने शादी में दे दिया ना, बस हो गया, मीरास में क्या देना। अपनी बहनों को मीरास दीजिए, उनको खुशहाल बनाइए, उनका हक दीजिए। आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो ये कहे कि बहनों खुश हो जाओ, तुम लोग तकसीम कर लो, हम भाइयों ने माफ कर दिया। यानी आप तुम बहनों बांट लो, हम भाइयों को जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। ये पढ़े लिखे लोग भी अपने बहन का हिस्सा दबाए बैठे हैं। ये भी जुल्म है। मामला साफ कर लीजिए मरने से पहले पहले। अगर आह लग गई तो गए आप काम से। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। एक बित्ता जमीन भी नाहक अगर किसी ने किसी का ले लिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल देंगे। दलील सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, लेडी डॉन है। सिर्फ मर्द ही डॉन नहीं होते, लेडी भी डॉन होती है। कहीं कहीं की मुखियाइन भी बहुत डाइन होती है। डाइन भी है, डॉन भी है, दोनों है। वो क्या समझते हैं आप? सिर्फ मर्द लोग ही ऐसे नहीं होते, किसी दबंग नहीं होते, लेडी भी दबंग होती है। तो एक लेडी है जिसका नाम है अरवा। अरवा ने क्या किया, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस अरवा ने क्या कहा कि नहीं ये घर मेरा है। बेचारे सीधे साधे आदमी, उन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है। उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, और बिल आखिर उस औरत ने घर उनसे छीन लिया। ताकतवर जो है अपने ताकत के नशे में है और कमजोर पर ही हाथ लगाता है। मजबूत पर हाथ लगा के देख फिर क्या होगा। जब छीन लिया तो बेचारे के पास जो दौलत थी इल्म की, उन्होंने बता दिया। वो क्या, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ि बिग़ैर हक़्क़िही तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जो एक बित्ता बराबर किसी की जमीन ले ली, गौर से सुनिएगा, भाई की ले ली, बहन की ले ली, पड़ोसी की ले ली, दोस्त की ले ली, वक्फ की जमीन की ले ली, मस्जिद की ले ली, मदरसे की ले ली, खेत की ले ली। पहले हमारे 2 खेतों के बीच में आड़ होते थे, वो आड़ बड़े बड़े होते थे, अब सुटक गए, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है। एकदम आर जो है वो आरा बन गया है, इतना पतला हो गया है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी जमीन से बरकत छीन ली है। अब हमारी जमीन में बरकत नहीं है, उपजाऊ नहीं है, वो देख ही रहे हैं हम और आप। तो यहाँ क्या, एक बित्ता। कुछ लोग क्या करते हैं, सरकार की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। वो कैसे, जैसे सरकार का नाला बह रहा है तो पूरे नाले को पाट दिया, अपना घर बना लिया, अपनी दुकान बना ली। फिर कभी कभी नदी के धार चलती है तो पूरी नदी को भी पाट के वहां पर लोग घर बनाए हुए हैं। रोड किनारे भी लोग क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसी तरह आप कहीं कहीं पर देखिएगा, जुमा उमा में भी लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं। क्यों भाई, अगर एम्बुलेंस को वहां से गुजरना हो तो,
आप रोड जाम कीजिएगा। नमाज आपकी है, मस्जिद आपकी है, मस्जिद आप बड़ी खुद बनाइए, रोड को जाम मत कीजिए। रोड सरकार का है, रोड सबको चलने के लिए, आपको नमाज पढ़ने के लिए क्या? अब ये बात बोलो तो बोले अरे मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, बात सही है। अपना मामला, रोड का भी मामला साफ रखिए आप। रोड पर जो हम और आप चलते हैं या चाय खाने में बैठते हैं, चाय पीते हैं और हिलाते हैं और बोलते रहते फलानमा की जूरू जा रही है, उसकी बहू जा रही है, उसकी बेटी जा रही है, ये भी रोड के साथ नाइंसाफी है। आप काहे को चाय खाने में बैठे हुए भाई? क्यों चाय घर पे नहीं मिलती है क्या? चाय अगर घर पे पीजिएगा तो घर वाली के साथ पीजिएगा, मोहब्बत और बढ़ेगी, और चाय खाने में पीजिएगा तो सियासत और बढ़ेगी।